हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के जो 3 वर्ड्स हैं उसका 50% पार्ट आप लोग पहले से ही जानते हैं और वो पार्ट है उसका एंडिंग पार्ट। SQUE। तीनों वर्ड्स के आखिर में आ रहा है SQUE। SQUE। अब जो पहला वर्ड है देखिएगा वो है ब्रूस्क। अच्छा, ब्रस्क भी बोलते हैं इसको, ब्रूस्क भी बोलते हैं। स्पेलिंग देखिए इसके, BRU और आगे SQUE, ब्रूस्क। दूसरा वर्ड है बर्लेस्क। अच्छा, जो पहला वर्ड था वो ब्रूस्क था ना। अच्छा, उसमें BRU था ब्रूस्क में। बर्लेस्क में आप BRU की जगह BUR कर लें। स्पेलिंग याद करना पहले इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग जब याद हो जाते हैं आपको तो उसके बाद मीनिंग आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वर्ड है वो है बर्लेस्क और जो तीसरा वर्ड है वो है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। अब हम एक एक लफ्ज़ को इंडिविजुअली देखते हैं, इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इसके मीनिंग को तलाश करते हैं, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमें पुख्ता हो जाए ये लफ्ज़। ठीक है, ब्रूस्क का मतलब होता है शॉर्ट, प्रिसाइज एंड अनप्लेजेंट। ब्रूस्क, ब्रूस्क रिप्लाई है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक पुराना दोस्त है, आप उसे कहते होते कि भाई बचपन से हम लोग साथ हैं और यूनिवर्सिटी तक हम लोग साथ हैं, तो आज मुझे बाइक की ज़रूरत पड़ी है तो आप मुझे बाइक दे दो अपनी। वो आगे से कहता है नहीं। वो यूं भी तो कह सकता था ना कि भाई मुझे ज़रूरत है, मैं आप फिर कभी मांग लीजिएगा, फिर कभी ले लीजिएगा, आज मैंने कुछ जाना है। वो कोई वजाहत नहीं देता और आगे से कहता है नो। तो दिस इज़ अ ब्रूस्क रिप्लाई। तो बाज़ औक़ात मुख्तसर जब आप बात करते हैं तो उसमें नाशाइस्तगी का एलिमेंट भी आ जाता है, अनप्लेजेंटनेस का एलिमेंट भी आ जाता है। ब्रूस्क के सिनोनिम बनेंगे, वो बनेंगे शॉर्ट, प्रिसाइज और रूड और अनप्लेजेंट भी। अब हम इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं कि मिसाल के तौर पे ज़ियाज़ ब्रूस्क रिप्लाई ओफेंडेड हिज फादर, कि ज़िया के मुख्तसर और रूड जवाब ने उसके वालिद को नाखुश कर दिया, नाराज़ कर दिया। दूसरा जो वर्ड है वो है बर्लेस्क। अच्छा, ये जो बर्लेस्क है असल में ये एक परफॉर्मेंस का नाम है। ऐसी परफॉर्मेंस, इसका जो आगाज़ है वो 19th सेंचुरी इंग्लैंड से हुआ था। बर्लेस्क परफॉर्मेंसेस का, परफॉर्मेटिव आर्ट के अंदर ये चीज़ आती है। तो बर्लेस्क का मतलब है कि ऐसी परफॉर्मेंस जिस परफॉर्मेंस में डांस भी हो, सॉन्ग भी हो, ह्यूमरस स्किट्स भी हों, ह्यूमरस परफॉर्मेंसेस भी हों, तो उसको हम बर्लेस्क परफॉर्मेंस बोलते हैं, बर्लेस्क परफॉर्मेंस। अब हम इसके सेंटेंस की तरफ आएँ तो यूँ सेंटेंस बन सकता है कि द बर्लेस्क परफॉर्मेंस एट द स्टेज वॉज अ मिक्सचर ऑफ ग्लैमर, डांस एंड कॉमेडी। बर्लेस्क सिनोनिम अगर हम देखें तो इसके अंदर सेटायर, ह्यूमर, लैम्पून, कॉमेडी, मिमिक्री, पैरोडी, ये वाले अल्फाज आएंगे। अच्छा जी, अगला जो वर्ड है वो है ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क का जो साउंड पैटर्न है ना वही आपको इसका मीनिंग बता रहा है। ये ग्रो से शुरू हो रहा है, ये जो ग्र की साउंड है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई ये सॉफ्ट मीनिंग नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका साउंड ट्रैक हार्ड है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो साउंड ट्रैक जिसके हार्श होते हैं और अनप्लेजेंट होते हैं, जनरली, नॉट ऑल द टाइम, जनरली उनका जो मीनिंग होता है वो भी कोई अनप्लेजेंट ही होता है। तो ग्रोटेस्क का मतलब, अच्छा ग्रोटेस्क का मतलब जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रोटेस्क एक स्टाइल का नाम है। ये स्टाइल आर्ट में भी, लिटरेचर में, पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्टाइल के अंदर करते क्या है जो क्रिएटिव आर्टिस्ट्स होते हैं, वो रियलिटी को एग्जैजरेट कर देते हैं, रियलिटी को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और ऐसा डिस्टॉर्ट करते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं रियलिटी को कि वो देखने में एक अनप्लेजेंट और बाज़ औक़ात एक फियरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है रीडर्स के लिए या ऑडियंस के लिए या वॉचर्स के लिए।
ठीक है। आपने ये टेलीविज़न के ऊपर ये जितने भी मॉन्स्टर्स वगैरह देखे होंगे, ये उनकी ग्रोटेस्क अपीयरेंस होती है। यानी एक की जगह 4 आंखें बना दी और 2 नाक बना दिए और 6 हाथ बना दिए, ये सारी ग्रोटेस्कनेस है। तो ग्रोटेस्क एक स्टाइल का नाम है कि जिसके अंदर हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। अब जब हम इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वो बन जाएगा डिस्टॉर्टेड, अनकैनी, सरियल, हॉरेबल, इस किस्म के इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और अगर हम इसके सेंटेंस की बात करेंगे तो वो यूं बनेगा कि द हॉरर मूवी प्रेजेंटेड अ ग्रोटेस्क फिगर क्रॉलिंग इन द डार्कनेस। कि हॉरर मूवी के अंदर एक ग्रोटेस्क फिगर थी, कोई ग्रोटेस्क शेप थी, कोई क्रीचर थी जो कि क्रॉल कर रही थी डार्कनेस में। पहले स्पेलिंग को याद कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग याद हो जाते हैं तो मीनिंग जल्दी याद होते हैं। पहला स्टेप है बच्चों की तरह स्पेलिंग याद किया कीजिए। तो ग्रोटेस्क हो या बर्लेस्क हो या ब्रूस्क हो, आखिरी जो है इनका, जो एंडिंग वाला पार्ट है इनका, वो SQUE है। शुरू वाले आपने 50% जो हिस्सा है उसको याद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।